नमस्कार। आज हम कर्मा नायक की किताब हीरा नागपुर डीएनए उलगुलान में दिए गए एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिद्धांत वैश्विक घटनाओं को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में 2026 में हुई एक ड्रोन तस्करी की घटना और पहले विश्व युद्ध की शुरुआत, इन दोनों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो ये बिल्कुल अलग-अलग बातें लगती हैं, है ना? लेकिन इस किताब के मुताबिक एक ही धागा है जो इन दोनों को जोड़ता है और इसकी कहानी शुरू होती है ठीक आज की तारीख से, 19 मार्च 2026 की एक घटना से। तो इस किताब का पूरा सिद्धांत एक खास घटना से शुरू होता है और वो है भारत में एक अमेरिकी और 6 यूक्रेनी नागरिकों की गिरफ्तारी। अब देखिए, इस स्रोत का मानना है कि ये कोई मामूली जुर्म नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी रणनीति का सबूत है जिसे वो डिजिटल डकैती या एक नए जमाने का तकनीकी युद्ध कहते हैं। तो फिर किताब के हिसाब से ये खेल आखिर खेल कौन रहा है? और यहीं से हम इस सिद्धांत की जड़ तक पहुंचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये थ्योरी कैसे बनती है। किताब के अनुसार इस पूरे खेल के पीछे एक सेंट्रल पावर है जिसे वो यूरेशियाई सिंडिकेट का नाम देते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि एक तरफ मुट्ठी भर लोग हैं जो मैनेजमेंट करते हैं और दूसरी तरफ बाकी की बड़ी आबादी है जिसे मैनेज किया जाता है, यही इस किताब के पूरे तर्क का आधार है। तो देखिए, ये स्रोत दुनिया को 2 हिस्सों में बांट कर देखता है। एक तरफ है 10% लोग जिन्हें ये सिंडिकेट या शिकारी कहता है। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, दुनिया भर में लड़ाइयों को मैनेज करते हैं और फिर संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं। और दूसरी तरफ हैं बाकी 90% लोग, यानी रक्षक समाज। ये आम आबादी है जो असल में युद्ध लड़ती है, जिनके पास असल में संसाधन होते हैं और जिन्हें ये सिंडिकेट अपने मकसदों के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब ये कि ये जो किराए के लड़ाके या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वही इस सिंडिकेट के सबसे बड़े हथियार हैं दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि किताब इस मैनेजमेंट के पैटर्न को सिर्फ आज की घटनाओं तक ही नहीं रखती, बल्कि पूरे आधुनिक इतिहास में इसके सुराग ढूंढती है। तो किताब का दावा ये है कि भले ही समय के साथ तरीके बदल गए हों, मतलब कभी गुप्त संगठन, तो कभी प्राइवेट मिलिट्री और अब ये टेक मर्सिनरीज, लेकिन जो मूल तरीका है, जो प्लेबुक है, वो बिल्कुल वही की वही है। और ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो इस सिंडिकेट का बिजनेस मॉडल है, ऐसा स्रोत कहता है। मतलब युद्ध कोई राजनीतिक नाकामी नहीं, बल्कि उनके लिए बिजनेस चलाने का एक जरिया है, उनकी आर्थिक ऑक्सीजन है। तो असली सवाल ये है कि ये जो रक्षक समाज है वो इस कथित हेरफेर का सामना आखिर कर कैसे सकता है। किताब सिर्फ समस्या ही नहीं बताती, बल्कि उसका एक हल भी सुझाती है और इस जवाबी कार्रवाई को वो नाम देती है उलगुलान, यानी एक विद्रोह। और इस जवाबी मिशन को पूरा करने के लिए लेखक एक डिजिटल योद्धा नियमावली भी सामने रखते हैं। तो एक तरह से ये नियम एक डिजिटल एंटीवायरस की तरह है। किताब कहती है कि एक सिंडिकेट मैनेजमेंट वायरस है जो समाज को कंट्रोल करता है, और ये कोड, ये डिजिटल योद्धा के नियम उसी वायरस से बचने का एक तरीका है। अब ये मिशन क्या है? इसे स्थानीय स्तर पर आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक आज़ादी हासिल करने का एक 4 साल का प्लान बताया गया है और इसका अंतिम लक्ष्य है अबुआ राज की स्थापना करना, यानी एक पूरी तरह से संप्रभु रक्षक राज्य बनाना। किताब हीरा नागपुर डीएनए उलगुलान वाकई में एक बहुत ही अलग और सोचने पर मजबूर करने वाला ढांचा पेश करती है। यह हमें खबरों की सुर्खियों के पीछे छिपे हुए पैटर्न को समझने के लिए एक तरह से चुनौती देती है।